और अगर आप जला के भूल जाएंगे तो 20 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाएगा। काफ़ी लंबा बंदा अगर इस पर बैठता है तो कितना कंफर्टेबल होता है आपको दिखाते हैं। कितने कंफर्टेबल हो? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पीछे से भी बैठ के चला सकता हूँ यार। इसके जितने भी लैंप हैं, हजार्ड लैंप वगैरह, वो ऑन हो जाएंगे, इंडिकेट कर देंगे कि आप ट्रबल में हो। बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ पता भी नहीं चला है। देखिए, नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय जो स्कूटर खड़ा है ये टीवीएस का सितारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टीवीएस जुपिटर। अब ये नए स्वरूप पे आ गया है, तो ये ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर है। 2024 भी लगा लीजिएगा साथ में। और आपको बता दूं 2013 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक 6.5 मिलियन यूनिट इसकी बिक चुकी हैं। तो सफलता आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे अपडेट आए, स्मार्ट कनेक्ट आया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में बहुत सारी चीज़ें इस पर चेंज होती गई। और अब टीवीएस ने एक नए अंदाज में इसे पेश किया है। तो क्या कुछ इसमें मिल जाता है और अब कितना ज़्यादा का फ़ायदा आपको हो सकता है, क्या सच में उसमें खरा उतरेगी या नहीं, इसका जवाब दूंगा अपने रिव्यू में। लेकिन यहाँ पर बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट लुक से, क्या कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एलईडी डीआरएल कुछ इस तरीके से चमकता रहेगा। और मुझे लगता है ये लोग भी टाटा से प्रेरित हो गए। टाटा में आता ना थ्रू आउट द एलईडी जलती रहती है, तो वो मिल जाएगा। और टर्न इंडिकेटर यहीं पर जला के दिखाता हूँ आपको, अभी देख लीजिए। तो जब टर्न इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ये इस तरफ शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में जब इस तरफ देंगे तो ये वाला शुरू हो जाएगा। और अगर आप जला के भूल जाएंगे तो 20 सेकेंड बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये कि इसकी कहानी है। और यहाँ पर जो हेडलैम्प मिलता है ये एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिनिशिंग मिलने वाली है पियानो ब्लैक की, ये दिख जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए बज रहा है ये है मेटल। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी या फाइबर बॉडी जो भी बोलना चाहे वो आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन लुक वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। 110 सीसी का स्कूटर है। पहले की तुलना में ये हल्का हुआ है। अब इसका वजन कुल 105 किलोग्राम का है। यहाँ पर देखेंगे डिस्क मिल जाता है। और अलॉय का पैटर्न कुछ इस तरीके से रखा गया है। 90-90-12 इसका टायर प्रोफाइल 90-90 है। और 12 इंच का इसमें आपको व्हील मिल जाता है। इसमें आपको एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। कितना मिलता है और क्या कुछ साइड प्रोफाइल में दिया गया है आप दिखाता हूँ। न्यू टीवीएस जुपिटर के डायमेंशन की बात करेंगे तो जो ओवरऑल लेंथ है इसका 1848 मिलीमीटर है। ओवरऑल विड्थ जो है 665 mm का है। ओवरऑल हाइट 1158 mm की है। व्हील बेस 1275 mm का है। अगर सीट लेंथ की बात करेंगे 156 mm की है। और जो वजन है कुल 105 किलोग्राम का है। फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक मिलता है। और रियर में आपको गैस फिल्ड इम्यूलेशन डैम्पर मिलते हैं यहाँ पर। और इस स्कूटर की और चीज़ों की चर्चा अगर की जाए डायमेंशन के अलावा, तो आप देख सकते हैं लुक किस तरीके से यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करेगा। और सामने अगर यहाँ पर देखेंगे तो जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, जुपिटर की बैजिंग इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। टीवीएस यहाँ पर इस तरीके से लिखा नजर आएगा। और जब रियर में कोई पिलियन राइडर बैठेगा तो यहाँ पर फुट पेग इस तरीके से पिलियन का दिया गया है। और यहाँ पर आपको टैंक मिलता है इसी में नीचे। टीवीएस ने इसकी शुरुआत की थी जुपिटर 125 से। और यहाँ पर 5.1 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। और ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने चासी यूज़ किया है, जिन्होंने काम किया है, जो फ्रिक्शन कम किया है इंजन में, इनेशिया की जो बात करते हैं जिस तरीके से उस पर काम किया है, तो ये काफ़ी बेहतरीन हो गया है। अगर इंजन के पावर आउटपुट की बात करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। मैं क्या करूँगा, जब इसे राइड करूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। क्योंकि जो कंपनी दावा करती है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अपना जो ओपिनियन है वो दे पाते हैं। तो राइड वाला वीडियो देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे इसके फीचर्स की और क्या क्या यहाँ पर मिलता है। अगर रियर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको खूबसूरती रची बसी मिलेगी, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये जो सिस्टम दिया गया है। एलईडी के साथ में आता है, बहुत अच्छे से सलीके से यहाँ पर दिया गया है। और टर्न इंडिकेटर जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर जैसे फ्रंट में दिखाया था वैसे यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ये देख लीजिए। और ये इस तरीके से दिखेगा। और ये पहले बताया हुआ है कि अगर आप टर्न करेंगे तो अपने आप भूल गए अगर, तब भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह आ जाएगा। और जो रियर व्हील आपको मिलता है ये भी आपको 90-90-12 का मिलता है। और ये भी अलॉय है। तो ये सारी चीज़ें आपको रियर से मिलती हैं। लेकिन जब बात करेंगे कंफर्ट की, तो सीट पर बैठकर मैं कितना कंफर्टेबल हूँगा और इसके सीट में कितना अंडर स्टोरेज मिलता है, चलिए वो दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि इसकी सीट को कैसे खोलना है। तो इस चाबी इधर घुमाएंगे अपने आप खुल जाएगा। अरे वाह! और यहाँ पर 2 हेलमेट आराम से रखी हुई हैं, फुल साइज़ नहीं,
हाफ फेस हेलमेट आ सकते हैं और स्कूटर चलाने वाले यही यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो टैंक है फ्लोर बोर्ड पर अब प्लेस कर दिया गया है इस जगह पर, इस स्कूटर में 110 सीसी में। तो आपको ठीक ठाक सामान रखने की, अगर हेलमेट, क्योंकि हमेशा हेलमेट तो रखोगे नहीं, तो यहाँ पर सामान वगैरह प्लेस कर सकते हो। और स्कूटर खरीदने वाले बहुत सारे काम अपने घर के इस स्कूटर से करते हैं। सब्जी लाते हैं, अपने घर का राशन लाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, और उसी की वजह से ये कहानी यहाँ तक पहुँची है और अपने आप में स्टार साबित हुआ है ये जुपिटर। अब इस स्टार पे अगर बैठेंगे तो मुझे कितना कंफर्ट ऑफर करेगी, कोई पिलियन बैठेगा तो उसके लिए कितना कंफर्ट ऑफर करेगी वो दिखाता हूँ। अगर इस सीट पर अमिताभ बच्चन बैठ जाए ना तो क्या हालत होगी नहीं पता, लेकिन अगर इनको देख लेंगे तो अमिताभ बच्चन जरूर शर्मा जाएंगे, क्योंकि इतना विशालकाय आदमी उनको नहीं दिखने वाला है। अमिताभ से भी लंबे हैं, अमिताभ से लंबा बंदा अगर इस पर बैठता है तो कितना कंफर्टेबल होता है आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ रवि जी हैं और बड़ी मेहनत से रेडी हुए हैं। आजकल ये ना भाव नहीं देते हैं, तो मैं बैठा हूँ तो देख लीजिए, मतलब ठीक है मेरे लिए। अरे भाई साहब, कोई और बैठ सकता है पीछे? योगेश को बिठा सकते हैं? नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, कोई नहीं बैठ सकता। कितने कंफर्टेबल हो? बहुत। कहाँ लेके चलूँ आपको? मनाली। मनाली चले जाओगे? देख लेना, मैं लेके चल भी लूँगा फिर। चलो चलो चलो। अभी क्या है भैया ना, हमारे साथ कोची से आए हैं ना, तो इसके बाद में इनके अंदर उत्साह फूट रहा है, तो स्कूटर लेके यहाँ जाने को पूछ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। हाँ जी भैया, कुछ बोलोगे? नहीं, कितने आपने सब बोल लिया। कितने कंफर्टेबल हो? बहुत मजा आ रहा है। अब ऐसा कौन मजा लूटता है जैसे बोल रहे हो? मतलब इनको बोल रहे बहुत मजा आ रहा है, पर सच में तो कैसा लगा? सही है, मतलब चल सकते हैं? मैं पीछे से भी बैठ के चला सकता हूँ यार। वाह, मतलब देख लो, इस स्कूटर पे सीट में तो कोई कमी नहीं महसूस हो रही है कि यहाँ पर अगर दो लोग बैठेंगे तो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। तो थैंक यू रवि भाई। और अब भैया मुझसे अगर पूछेंगे मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, तो जब दो लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं ऐसे बैठूंगा, तो मैं कितना कंफर्टेबल हूँ आप देख सकते हैं। तो पिलियन के साथ तो कंफर्टेबल है ही, जब राइडर बैठेगा यहाँ पर तो वो भी घनघोर कंफर्टेबल होने वाला है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राइडिंग पोजीशन ऐसे होगी और यहाँ पर ग्रिप वगैरह है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर अगर सेटिंग देखेंगे तो आपको मिरर पर, साइड व्यू मिरर पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये तो रही बात कंफर्ट की, कितना कंफर्टेबल हूँ आपको दिख गया होगा, पिलियन के साथ में जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें यूटिलिटी स्पेस के नाम पर। एक तो आपको दिखा दिया अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है, लेकिन यूटिलिटी स्पेस के नाम पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वो दिखाता हूँ, फिर फीचर्स समझाता हूँ। अगर इस स्कूटर के यूटिलिटी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं, जो LPG सिलेंडर होते हैं, यहाँ पर आपके पैरों में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अंदर जा रहा है तो यहाँ पर स्पेस बन जाता है, तो बैग वैग भी आराम से आ जाएगा। स्कूटर लोग खरीदते इसीलिए जिससे उसमें आप छोटे छोटे सामान रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर लटका सकते हैं, झोला वगैरह वो लटकाने की जगह दी गई है। तो यूटिलिटी स्पेस अच्छा है। और पहली बार TVS ने यहाँ पर टैंक देना शुरू किया था, मतलब यहाँ से आप भरवाइएगा, फिल करिएगा, और एक चाबी से ही, मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से ऑपरेट हो जाता है। E20 फ्यूल इसमें आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने दी हैं, और ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर्स जिसके लिए इस TVS जुपिटर को लोग बहुत पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जुपिटर में आपको स्मार्ट X कनेक्ट मिलता है, बहुत पहले शुरू कर दिया था उन्होंने। क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं तो देखिए, टैंक फुल है उसका स्टेटस दिख जाएगा, कितना चला है ओडोमीटर वो दिख जाएगा, एवरेज माइलेज आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर आके ड्यूरेशन वगैरह देख सकते हैं, पूरा आपको सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएगा। वॉइस रिकग्निशन यहाँ से आप ऑन करके, मतलब यहाँ पर जाएंगे तो ये सारे कमांड दे सकते हैं, और जो भी आप करेंगे, जैसे इनेबल हाई स्पीड अलर्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पीड अलर्ट ये लिखा जाएगा, जो भी आप कमांड देंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइंड में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से के 50+ आपको इसमें पूरे फीचर्स मिलते हैं, और इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको पता चलता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप 50 किलोमीटर की रफ्तार पर बाइक चला रहे हैं स्कूटर, और सडनली आप स्पीड ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर इसके जितने भी लैंप हैं, हज़ार्ड लैंप वगैरह, वो ऑन हो जाएंगे, इंडिकेट कर देंगे कि आप ट्रबल में हो। तो ये सारी चीज़ें इस स्कूटर में सेफ्टी फीचर के तौर पे भी मिलती हैं। तो ये ऐप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अब मैं दिखाता हूँ और चीज़ें। तो यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैंप मिलता है, उसके जलाने के लिए टर्न इंडिकेटर वाला बटन है, तो आप ऐसे करें टर्न इंडिकेटर शुरू होगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये देखिए आपका हज़ार्ड लैंप शुरू हो जाता है। और दोबारा बंद करना है तो फिर इस बटन को दबा के रखिएगा यहाँ पे, और ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मोड पे आएंगे तो ये आप इसका ट्रिप A, ट्रिप B सब देख सकते हैं, और यहाँ से लॉन्ग से ये सेट कर सकते हैं पूरा। और ये ओडोमीटर पर कितना है ये दिख जाएगा, कितना फ्यूल है वो दिख जाएगा, और जो आप कमांड देंगे वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आता रहेगा। इस स्कूटर को स्टार्ट करना है तो ये देखिए यहाँ से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, और बंद करना है तो चाबी घुमानी पड़ेगी और ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ग्रिप वगैरह देख सकते हैं, इसका
हॉर्न कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। इस साइड में आपको TVS iGo असिस्ट लिखा मिलेगा। ये वाला जो स्कूटर है ये असिस्ट वाला है और विदाउट असिस्ट भी आता है। तो 9.8 Nm का टॉर्क मिलता है विद असिस्ट में, विदाउट असिस्ट में 9.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जबकि पावर आउटपुट 8 PS का है। और जो इंजन है ये है 113 सीसी का। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको इस स्कूटर में, फिर आवाज़ सुनाता हूँ। तो जब आप इसे सेंटर स्टैंड पर लगाना चाहेंगे तो कुछ मेहनत नहीं जाएगी, बस इसे दबाइएगा बड़े आराम से। बहुत सारे स्कूटर में होता है बट इसमें दिखा दिया है आपको। और अब इसको स्टार्ट करते हैं, सुनाते हैं इसकी आवाज़। तो देखिए जब आप ये शुरू करेंगे बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ पता भी नहीं चला है। देखिए आवाज़ है ये आइडल कंडीशन में। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और ये इसकी कुछ इस तरीके से आवाज़ होने वाली है। बाकी जिक्र किया जाएगा जब हम इसे राइड करेंगे तो आपको बताएंगे चलाने में कैसा है। अगर फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स की एक लंबी चौड़ी एक फेरिस्त है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इस स्कूटर के डायमेंशन की बात करेंगे उस लिहाज से 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी कद काठी वाले क्यों ना हो उनको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट चाहिए था वो ज़रूरी इम्प्रूवमेंट इसमें डाल दिए गए हैं और 100% ये लोगों को अच्छा लगने वाला है। कॉम्पिटिशन में उतर के देखेंगे तो कॉम्पिटिशन में शुरू से इस स्कूटर को लोगों ने कई और वजहों से पसंद किया है, जिसमें उन्हें इसका लुक अच्छा लगता था और इसका जो सीट का कंफर्ट था वो अच्छा लगता था। सीट कंफर्ट अभी भी आपको यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से मिलने वाला है। सीट पर बैठकर आपको ग्रैब रेल का कुछ ये वाला अंदाज मिलता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये स्कूटर एक बार फिर से लोगों को 100% पसंद आने वाला है। लेकिन बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि राइड क्वालिटी कैसी है। तो जब राइड करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस डिटेल वॉक अराउंड में मैंने आपको इतना बता दिया है। तो इसके चासी में बहुत सारा काम किया गया है, इंजन पे आपको बहुत सारा काम दिखेगा, टेक्नोलॉजी पे काम दिखेगा, कनेक्टेड फीचर्स पे काम दिखेगा। और कुल मिलाकर ये आज के ज़माने के युवाओं को लुभाने वाला स्कूटर ये बन जाएगा। जो पहली बार स्कूटर चला रहे हैं, घर में लेडीज़ हैं, उनको बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, और मुझे लगता है कि जो नए बच्चे होते हैं जिन्होंने नया कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया है या फिर कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, मतलब हर उम्र और हर वर्ग के लोग इस स्कूटर को पसंद कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।